लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो गया था और माता सीता को श्री राम ने अपने हृदय से पुनः लगा लिया। विजय के बाद वानर सेना में आनंद का माहौल था। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और सभी ने श्री राम की जय जयकार की। अब अयोध्या लौटने की तैयारी हो रही थी। पुष्पक विमान तैयार था जिसमें श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान सवार हुए। सभी अयोध्या पहुंचने को उत्सुक थे, जहां भरत व्याकुलता से अपने भ्राता की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम राज्य की स्थापना का समय निकट था और संपूर्ण अयोध्या आनंदित थी। विजय के बाद अयोध्या में नई उमंग का संचार हुआ। युद्ध की पीड़ा मिटते ही राज्य में शांति और सौहार्द फैल गया। श्री राम ने भक्तों का आशीर्वाद लेकर धर्म और सत्य पर आधारित आदर्श राज्य की नींव रखने का संकल्प किया। अयोध्या के लोगों ने कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए नए उत्साह के साथ स्वर्गलोक की प्रतीक्षा की। राजमहल में सुधारों की घोषणा हुई और पुनर्निर्माण की उमंग जाग उठी। पुष्पक विमान में सवार होकर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान अयोध्या की ओर प्रस्थान किए, जहां उन्हें प्रेम और सम्मान का भव्य स्वागत मिलने वाला था। इस दिन से राम राज्य का स्वर्णिम अध्याय आरंभ हो गया, जो भविष्य में प्रेरणा स्रोत बनेगा। राम ने आदर्शों के साथ न्याय और प्रेम का संदेश दिया, अमर रहेगा। हनुमान जी चिंतित थे। अब जब श्री राम राजमहल में रहेंगे, क्या उन्हें सेवा का अवसर मिलेगा? यह प्रश्न उनके मन में लगातार गूंज रहा था। श्री राम के राजमहल में होने से राज्य के नियम और व्यवस्था में बदलाव आने लगे थे। हनुमान जी, जो श्री राम के प्रति अपनी अद्भुत भक्ति और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे, सोचते थे कि उनके सेवा भाव को कहां उचित स्थान मिलेगा। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि वे हमेशा श्री राम की सेवा में तत्पर रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनके विचार में हर सच्चे भक्त को सम्मान और अवसर जरूर मिलता है। हनुमान जी का विश्वास था कि उनकी भक्ति का फल अवश्य मिलेगा और श्री राम उन्हें अपार प्रसन्नता देंगे। उनकी चिंताएं धीरे धीरे शांत हुईं, क्योंकि उन्हें आभास हुआ कि उनकी सेवा में कभी कमी नहीं आएगी। श्री राम के दरबार में सभी देवता और वानर सेना उपस्थित थे। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मुझे सबसे पहले प्रणाम करेगा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। यह सुनकर सभी शीघ्रता से श्री राम को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी ने एक पल सोचा और फिर श्री राम के चरणों में नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा और अपनी छाती चीर दी। उनकी छाती के भीतर श्री राम और माता सीता की छवि दिखाई दी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। श्री राम ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति हृदय में होती है, बाहरी क्रियाओं में नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी अनन्य भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए श्री राम सदा हृदय में बसे रहते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का असली स्थान हृदय में होता है, न कि बाहरी आडंबरों में। श्री राम के आशीर्वाद से हनुमान अमर हो गए और उन्हें असीम बल, बुद्धि और भक्ति का वरदान मिला। सभी देवता और वानर हनुमान जी की भक्ति देखकर भाव विभोर हो गए। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। जब तक यह संसार रहेगा, तुम्हारी महिमा गाई जाएगी। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मेरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। हनुमान जी सुबह जल्दी पहुंचे, परंतु माता सीता पहले ही राम को प्रणाम कर रही थीं। यह देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि माता सीता रोज सबसे पहले प्रभु श्री राम को प्रणाम कर लेती हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अगले दिन वे और पहले पहुंचकर प्रभु को प्रणाम करेंगे। अगले दिन हनुमान जी और जल्दी उठकर गए, लेकिन माता सीता पहले से वहां उपस्थित थीं। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। हनुमान जी हर दिन और जल्दी पहुंचने की कोशिश करते, परंतु माता सीता पहले ही उपस्थित रहती। हनुमान जी यह सोचकर परेशान हो गए कि वे श्री राम को सबसे पहले प्रणाम क्यों नहीं कर पा रहे। आखिरकार उन्होंने रात भर मंदिर में रहने का निश्चय किया। जैसे ही प्रभु श्री राम प्रकट हुए, हनुमान जी ने तुरंत प्रणाम किया। श्री राम मुस्कुराए और कहा, भक्ति समय से नहीं, हृदय की गहराई से होती है। हनुमान जी को यह सीख जीवन भर याद रही। हनुमान जी ने सोचा, अब मैं प्रभु के हृदय में ही रहूंगा, और वे छोटे होकर श्री राम के हृदय में प्रवेश कर गए। हनुमान जी की भक्ति और प्रेम अपार था। वे हमेशा श्री राम की सेवा और भक्ति में लीन रहते थे। जब भगवान श्री राम ने उन्हें अयोध्या में रहने का आदेश दिया, तब हनुमान जी ने सोचा कि सबसे उत्तम स्थान तो प्रभु का हृदय ही है। इसी विचार से वे अपने दिव्य बल और योग शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर श्री राम के हृदय में समा गए। यह देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि और अयोध्या के निवासी हनुमान जी की भक्ति और चातुर्य पर चकित हो गए। श्री राम भी हनुमान जी के इस प्रेम से अभिभूत हो गए और स्नेहपूर्वक उन्हें अपने हृदय में वास दिया। हनुमान जी का यह अनुपम समर्पण और भक्ति संपूर्ण भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री राम की मुस्कान। राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, अब तुमसे पहले कौन प्रणाम करेगा? तुम तो मेरे हृदय में ही बस गए हो।
हनुमान जी की भक्ति अनंत थी। जब उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रभु श्री राम के हृदय में ही वास करेंगे, तो वे अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर श्री राम के हृदय में समा गए। सभी देवताओं और अयोध्या वासियों ने जब यह देखा तो वे अचंभित रह गए। श्री राम ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराकर हनुमान जी से कहा कि अब उनसे पहले कोई उन्हें प्रणाम कैसे करेगा, क्योंकि हनुमान जी तो उनके हृदय में बस चुके हैं। यह सुनकर सभी भक्त आनंदित हो उठे। हनुमान जी का यह अनुपम प्रेम और समर्पण हर भक्त के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री राम और हनुमान जी का यह दिव्य संवाद भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जो संपूर्ण संसार के लिए अद्वितीय उदाहरण है। हनुमान जी भाव विह्वल होकर बोले, प्रभु, जब तक आपकी भक्ति है तब तक मैं आपके हृदय में ही रहूंगा। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण अनुपम था। वे श्री राम के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा और प्रेम रखते थे कि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से प्रभु को अर्पित कर दिया। जब श्री राम ने उनसे पूछा कि वे कहां रहेंगे, तो हनुमान जी ने भाव विह्वल होकर उत्तर दिया कि जब तक श्री राम की भक्ति संसार में है तब तक वे उनके हृदय में वास करेंगे। यह सुनकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। देवताओं, ऋषियों और अयोध्या वासियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे हनुमान जी की अनन्य भक्ति से भाव विभोर हो गए। श्री राम भी अपने इस प्रिय भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर मुस्कुरा उठे। हनुमान जी का यह समर्पण समस्त भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में ही प्रभु का वास होता है। हनुमान जी की तरह यदि हम भी अपने आराध्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखें तो हम भी उनके निकट पहुंच सकते हैं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो भक्त को उसके आराध्य के समीप ले जाता है। जब कोई श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना करता है तो वह उनकी कृपा का पात्र बनता है। हनुमान जी भक्ति, सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति रखी और अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। यदि हम भी इसी तरह अपने आराध्य के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण भाव रखें तो हमें भी उनके दर्शन और कृपा प्राप्त हो सकती है। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास और धैर्य। यदि हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करें तो वे हमें अपने समीप आने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। भक्ति न केवल आत्मा को शुद्ध करती है बल्कि जीवन को भी सुखमय और आनंदमय बनाती है।